ओम शांति। आज बाबा की 23 जून 2022 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि अनुभव एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। जो अनुभवी अनुभव करके जो शिक्षा देता है, जो समझ देता है, शक्ति देता है, वो और नहीं जान सकता। इसलिए कहते हैं कि अनुभव बहुत बड़े ते बड़ी अथॉरिटी है। और वो अनुभवी संगम योगी, जिसने आत्मा का आनंद लिया हो, परमात्मा का आनंद लिया हो, जिसने सुख का आनंद लिया हो, वो सुख जिसके लिए गाते हैं कि अति इंद्रिय सुख पूछ ना हो तो गोप गोपियों से पूछो। वो सुख और किसी के पास नहीं, देवताओं के पास भी नहीं। बाबा ने आज कहा कि जो कार्य ब्राह्मण कर सकते हैं, जो सेवा ब्राह्मण कर सकते हैं, वो देवताएं भी नहीं कर सकते। इस वर्तमान समय संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं जो भिन्न भिन्न स्थानों की सेवा करती हैं, पब्लिक सेवा करती हैं, सभी आत्माओं को बाप का संदेश देने की सेवा करती हैं, वो और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण है। हाँ, ये हम मानते हैं कि देवता माना देने वाला, देवता माना सदा सुखी, देवता माना संपन्न, भरपूर, देवता माना किसी भी चीज की कमी नहीं। वो सदा खुश, संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। इसलिए द्वापर युग से मंदिरों में उन देवी देवताओं की पूजा होती है जिसने संगम युग पर ब्राह्मण बनकर ईश्वरीय सेवा की, ज्ञान धन का दान किया। वरना आज के करोड़ोपति, अरबोपति सब खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए। सफल उसकी होगी जो ईश्वर के कार्य में लगाए। सब कुछ खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, ये तन भी मिट्टी में मिल जाएगा। जो चीज जहां है वही की वही, दबी की दबी रह जाएगी। लेकिन जो हमने अपने हाथों से दान और पुण्य किया, कहते हैं दान के साथ पुण्य भी जमा होता है। लेकिन दान कौन सा करना है? कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। ईश्वर ने कहा, आपके अंदर जो कमी कमजोरियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो अक धतूरे हैं, जो कड़वी चीजें हैं, वो मुझे दे दो, वो मुझे दान में दे दो। तो दे दान तो छूटे ग्रहण।
हम बुराइयों का दान दे देंगे तो जो 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है हर एक मनुष्य आत्मा पर, उस ग्रहण से मुक्त हो जाएंगे आधा कल्प के लिए। सतयुग और त्रेता युग जो देवी देवताओं का जीवन था वो इस ग्रहण से मुक्त थे, क्योंकि संगम युग पर उन्होंने इन 5 बुराइयों का, 5 विकारों का दान दे दिया था। इसलिए वो जो दान देंगे, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, इन विकारों का दान देने वाला सबसे बड़ा अमीर है, सबसे ज्यादा करोड़ोंपति, अरबोंपति है, और सबसे ज्यादा उनकी कमाई है जो सच्चखंड के मालिक बन जाते हैं। वरना यहाँ की चीजें तो सब कुछ यहीं रह जाएगी। जो विनाशी चीजें हैं वो तो विनाश होगी ना। तो अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुम सच्चखंड के लिए यहाँ कमा कमा के घर में रखें, बैंक में रखें, कहाँ भी रखें, इस दुनिया का जब परिवर्तन होगा, प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी, तो सब तन भी, धन भी, परिवार भी, फैक्ट्री भी, मकान भी, दुकान भी, सब धरा का धरा रह जाएगा। जिसके लिए हम अभी हाय तौबा करते हैं, चाहिए चाहिए करते हैं, कमाना 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 है, अच्छी बात है, मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा प्रलोभन रखना वो गलत है। कमाना तो है ना, हाथ पे हाथ रख के बैठना तो नहीं है ना, मेहनत तो करनी है ना। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा उस धन के साथ साथ ज्ञान धन का भी दान करो। स्थूल धन भी दान करो तो ज्ञान धन भी दान करो, डबल अमीर बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। प्रश्न है, किस बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे माने जाते हो? जिसका उत्तर है, हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं, रूह की सेवा करते, आत्मा की सेवा करते हैं, दिल से करते हैं। हम सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं। यह पब्लिक सेवा देवताएं नहीं करते, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। वहां तो राजा रानी तथा प्रजा है जो यहाँ का पुरुषार्थ किया है उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीजें हैं। आप देखिए, कई गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, पूरी लाइफ कमाते हैं, साथ में बैंक में भी जमा करते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं तो वो बैठ करके खा सकते हैं, इतना वो मिल जाता है उनको और मिलता ही रहता है। तो यहाँ बाबा ने कहा संगम युग पर हम कमाई कर रहे हैं, साथ में जमा कर रहे हैं, और आधा कल्प सतयुग त्रेता युग उसकी प्रारब्ध खाते हैं, कमाया हुआ खाते हैं। वहाँ हमें कमाने की, वहाँ मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए बाबा ने कहा कि यहाँ का पुरुषार्थ किया उसकी प्रारब्ध भोगते हैं, सेवा नहीं करते, इसलिए तुम सेवाधारी
ब्राह्मण आत्माओं से भी ऊंचे हो। वो सेवा नहीं करते पर तुम सेवा करते हो, इसलिए ब्राह्मण से देवताओं से भी ऊंचे हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप समान सुखदाता बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा करना 3 प्रकार की। मनसा में अर्थात अपने विचार में भी, संकल्पों में भी किसी को दुख देने का ना सोचें। वाचा से किसी को कटु शब्द ना बोलें, और कर्मणा से किसी को हाथों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, मुख के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा कोई भी ऐसा गलत काम ना करे जिससे किसी को दुख हो। सदा शांत चित्त और हर्षित मुख रहना है। शांत चित्त, चित्त शांत होगा, मन हल्का होगा तो मुख भी हर्षित होगा। आप देखिए, कोई मन में बात चल रही हो, कोई चिंतन चल रहा हो, तो चेहरे पे क्या होगा? खुशी होगी, हर्षित चित्त होंगे, हर्षित मुख होंगे, चेहरे पे 12 बजे होंगे। लोग पूछेंगे क्या बात हो गई? तो बाबा कहते सदा हर्षित मुख रहना है। दूसरी पॉइंट है, फालतू ख्यालातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप देखिए, व्यर्थ के जो चिंतन चलते हैं, कहां से शुरू करते हैं और कहां पहुंच जाते हैं। वो तो इस तरीके का हो गया जैसे रेत के ऊपर 5 मंजिला बिल्डिंग तैयार कर देते हैं। क्या क्या सोच लेते हैं जो सोचना भी नहीं चाहिए। फालतू ख्यालात में टाइम वेस्ट नहीं करना। आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है। बाप की अंदर से महिमा करनी है। वरदान है, श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म, कर्म योगी बन करने वाले। श्रेष्ठ मत अर्थात परमात्मा की मत प्रमाण, कर्म योगी बन कर्म करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म योगी होंगे तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। विस्तार है, जो बच्चे श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म करते हुए बेहद के रूहानी नशे में रहते हैं, वह कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आते। जो रूहानी नशे में होगा, बाबा की याद में कर्म करेगा, तो वो कभी भी कहीं भी किसी भी बंधन में फंसेगा नहीं, न्यारा और प्यारा होगा। तो कर्म बंधन में नहीं आते, न्यारे और प्यारे रहते हैं। कर्म योगी बनकर कर्म करने से, कर्म योगी, कर्म और योग, कर्म के साथ योग, परमात्मा की याद शामिल हो, तो कर्म योगी बनकर कर्म करने से उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। किसी भी प्रकार का दुख आ नहीं सकता, क्योंकि वो ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। वे सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकता। बंधन तो हमेशा ही दुख देता है ना, संबंध सुख देता है। सदा मालिक होकर कर्म कराते हैं।
इसलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहती है और दूसरों को भी खुशी देती है। खुद भी खुश होगी और दूसरे को भी खुशी देती है। कौन सी आत्मा? जो कर्म बंधन मुक्त होगी। स्लोगन है, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। बाबा हमें एक एक आत्मा से, हिसाब किताब से अनुभवी बनाना चाहते हैं, और जो हर चीज का अनुभव कर लेगा वो कभी किसी बात में धोखा नहीं खाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।